जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी भर्ती 2021 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के आंसर के बारे में। और ये आपके वो सवाल है जो कि आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो के ऊपर पूछे थे, तो मुझे लगा कि आपको इनका आंसर देना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन सवालों के आंसर के बारे में। तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल ये है कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको सैलरी का अमाउंट न बता करके बोला है कि जो आपकी पियून, ऑर्डरली, डाक पियून, इसके अलावा चौकीदार, सुपर सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, इस पर आपको थर्ड जो 7th सीफीसी के अंदर सैलरी आती है थर्ड लेवल की, वो दी जाएगी। अब इसमें आपको कितना अमाउंट सैलरी के रूप में मिलता है, ये आपका सवाल है। तो यहाँ से दोस्तों जान लीजिए। तो इसमें दोस्तों आपको बेसिकली जो बेसिक पे है वो आपको 21,700 रुपये दिया जाता है। और यहाँ पर जो आपका ग्रोस सैलरी है वो आपको 35,001 रुपये दिया जाता है। इसमें जो आपके डिपेंडेंस अलाउंसेस 3,689, हाउस रेंट अलाउंसेस आपका 5,400, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपका 4,212। और ये बेसिकली जब गवर्नमेंट जॉब है तो ये आपकी परमानेंट भर्ती तो है ही, और इसी परमानेंट भर्ती होने की वजह से ये सभी अलाउंसेस यहाँ पर आपको इस लेवल के अंदर दिए जाते हैं। तो अगर बात करें इसके स्टार्टिंग पे के बारे में, तो आपको 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। इस बीच में जो आपको सैलरी इन हैंड दी जाएगी वो आपको 25 से 28 के बीच में दी जाएगी। एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें होती जो कि हिडन होती है, जो कि वही बता सकता है जिसको सैलरी मिल रही है। तो बट फिर भी यहाँ पर बात करें आपकी सैलरी इन हैंड की, तो आपको यहाँ पर 25 से 28,000 या फिर 30 प्लस भी हो सकती है, वो सैलरी आपको हैंड में दी जाएगी। यानी कि 25 तो प्लस आप मान करके चलिए, जो कि आपकी सैलरी इन हैंड होगी आपकी इन वाली पोस्ट पर, जो कि मैंने यहाँ पर आपको अभी पोस्ट के नाम बताए हैं। फिर जो आपकी दोस्तों प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है, इस पर आपको 4th लेवल की सैलरी दी जाएगी। अब 4th लेवल में कौन सी सैलरी आती है वो भी आप यहां से जान लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस मिलेगा। और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो, बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। तो देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते वक्त आपको मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल कर लेना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपका फ्री प्लान तो अनलॉक होगा, इस साथ ही अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको प्लान के अंदर 10% की छूट मिल जाएगी। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है अनअकैडमी जैगुआर एयरफोर्स बैच कोर्स फॉर 2021। इसकी जो बैच है वो आपकी 4 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 30 मार्च 2021 तक चलने वाली है। इसमें यहाँ पर आपको इन बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। किस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किसके द्वारा कराई जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इन एजुकेटर के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है, जो कि आपको काफी हेल्प करेगा आपके होने वाले एग्जाम को क्लियर करने में। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए मिशन NDA 2021 की कंप्लीट बैच भी लेकर के आया है ऑन गेट एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पर दोस्तों आपको इन एजुकेटर के द्वारा प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसकी बैच आपकी 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट होकर के 15 अप्रैल 2021 तक चलने वाली है। दोस्तों इनको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ND एयरफोर्स X एंड Y नेवी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और इसके सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे कोड GDS10 का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। तो आप यहाँ पर दोस्तों गूगल के अंदर देख सकते हो कि आपको पे मैट्रिक्स लेवल 4 पर जो सैलरी दी जाती है वो आपको 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए दी जाती है। इसमें जो आपको सैलरी इन हैंड की बात है, उसमें आपको यहाँ पर 35,000 के आसपास दी जाएगी। उस बीच के जो अलाउंसेस है वो आपके, जैसे कि आपने अभी अन्य पोस्ट की जानकारी जानी, वो इस तरह के होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर 35,500 के आसपास सैलरी इन हैंड इस पोस्ट पर मिल सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि एग्जैक्टली तो वही बताएंगे जो कि ऑलरेडी इन पोस्ट पर काम करते हैं, बट इतनी सैलरी आप यहाँ पर मान करके चल सकते हैं और अपना एक माइंड बना सकते हैं कि हाँ मुझे इस पर अप्लाई करना है या फिर अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप अब आपका जो सैलरी का डाउट है वो
क्लियरिटी के साथ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों जो आपका एक दूसरा सवाल है वो ये है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें जो रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा वो सिर्फ जो दिल्ली के कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा। इसके अलावा चाहे आपकी कोई सी भी स्टेट है, आपको जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर के अंदर ही रखा जाएगा। तो आप यहाँ से डाउट क्लियर कर लीजिए। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो अन्य स्टेट के कैंडिडेट है दिल्ली को छोड़ करके उनको यहाँ पर जनरल यानी कि यूआर के अंदर रखा जाएगा। चाहे आप अपनी स्टेट से कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, चाहे फिर आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, आपको यहाँ पर यूआर के अंदर ही रखा जाएगा। आपको कोई रिजर्वेशन का फायदा अन्य स्टेट से होने पर नहीं दिया जाएगा। और ये जो बात मैंने आपको यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में बताई है वो जानकारी आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी रीड कर सकते हो इस पैराग्राफ के अंदर, जो कि आपके सामने है कि इसमें आपको बेसिकली यही बोला है कि जो फायदा यहाँ पर मिलेगा वो सिर्फ दिल्ली के कैंडिडेट को ही मिलेगा। चाहे आप अन्य स्टेट के कोई सी भी कैटेगरी के कैंडिडेट है, आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब चाहे आप ईडब्ल्यूएस है या फिर आप ओबीसी है। अब ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी बात करते हैं आपके एक और सवाल के बारे में, जो कि है आपका प्रोसेस सर्वर की जो पोस्ट है उसके एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ। तो यहां पर इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस, साथ ही आपसे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो कि आपका बेदाग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये है कि सर एक्सपीरियंस कहां से बनवाए, मैं ड्राइविंग जानता हूं और 2 साल से करता हूं, तो मेरे पास एक्सपीरियंस कहां से लाऊं, क्योंकि मैंने कहीं पर कोई ड्राइविंग नहीं की है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके एक तो कोशिश सबसे पहले ये कीजिए कि जो भी आपकी आसपास में जहां पर आपको ड्राइविंग सिखाई जाती है वहां पर जाइए और वहां से कोशिश कीजिए कि अपना सर्टिफिकेट बनवाइए कि हाँ मैंने यहाँ पर ड्राइविंग की है और मैं इतने साल से कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं और वो अपना एक जो पैड होती है वो बनवा करके रखते हैं। वहां से आप ये एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। और बात करें दूसरे वे में एक्सपीरियंस की, तो ऐसा होता है अन्य भर्ती के अंदर कि जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो जो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डेट है जब से वो इशू हुआ है लाइट मोटर व्हीकल का, अगर उसको इशू हुए 2 साल हो चुके हैं तो फिर आपका वो 2 साल जो हुए हैं वो एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा कि हाँ इसे 2 साल ड्राइविंग करते हुए हो चुके हैं, और वो ही आपका ड्राइविंग के रूप में यानी कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस के रूप में काउंट किया जाता है। बट ये सेकंड ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने जो आपको बताया वो है कि आप कोशिश कीजिए जहां पर ड्राइविंग सिखाई जाती है वहां से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लीजिए। वो आप उनको अगर चला करके दिखाओगे कुछ ले दे के छोटा मोटा, अगर आपको ड्राइविंग अच्छे से आती है, ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइविंग आती भी नहीं है और आप फेक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो, क्योंकि ड्राइविंग जो आपका यहाँ पर टेस्ट होगा वो वैसे भी इन्होंने बोला है कि जो करंट ट्रैफिक है उसके अंदर आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ सवाल मैं आपके डायरेक्टली कमेंट बॉक्स से लेता हूँ जो कि आपने कमेंट के माध्यम से पूछे थे। जैसे कि यहाँ पर सवाल है विराट सिंह का कि सर मेरा डीएल दिसंबर 2019 का है, क्या सर्वर वाला फॉर्म भर सकते हैं? तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 2 साल नहीं हुए हैं। इसके अलावा आपको बोला कि सर बोथ में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, यानी कि जो आपकी पोस्ट निकाली है 2 तरह की, क्या दोनों में चाहिए? नहीं, दोनों में नहीं चाहिए। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी होती है तो आपको मालूम हो जाता कि सिर्फ प्रोसेस सर्वर की पोस्ट पर ही आपसे ड्राइविंग का जो लाइसेंस है या फिर ड्राइविंग एक्सपीरियंस मांगा है। आशु सिंह यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसे प्रूव करनी होती है कि हमें 2 साल का एक्सपीरियंस है? तो इसका जवाब मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर दे चुका हूं, आप वहां से उसको देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका एक सवाल ये भी था कि जो आपका पेपर है वो कौन सी लैंग्वेज में होगा, तो मैंने सिलेबस की वीडियो बना दी है, आप सिलेबस की वीडियो देख लीजिए। इसमें भी मैंने आपको इसी प्रकार से सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की जानकारी तो दी ही है, साथ ही जो आपके डाउट है एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर के वो सभी भी क्लियर किए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर से वॉच करें। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पेपर की लैंग्वेज आपकी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर आपके कुछ कमेंट है, कमेंट ऐसे ही है जिनका आंसर मैं ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुका हूँ। ज्यादा जो आपके कमेंट आए थे वो सैलरी के बारे में थे, सैलरी आपको जानकारी दी जा चुकी है। इसके अलावा थोड़ा शॉर्ट में आप यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लीजिए। आप लोग इस फॉर्म को 7 फरवरी 2021 से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक भर पाओगे। यूआर ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, SC ST PH के लिए 250 रुपए है। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 27 साल है। इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की छूट दी जाएगी। पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आपके सामने यहाँ पर दी गई है। और जो आपकी प्रोसेस सर्वर की पोस्ट है इसको छोड़ करके 10वीं पास की योग्यता आपसे इन पोस्ट पर मांगी है, सिर्फ 10वीं से आप अप्लाई कर सकते हो। और प्रोसेस सर्वर की पोस्ट पर 10वीं प्लस आपसे 2 साल
साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।